हाय, मैं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का। तो क्या होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, चलिए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने रेन वाटर से। आपको मालूम है दोस्तों, रेन वाटर जो पानी का सोर्स है हमारा, वो एक रेन वाटर भी है और वहां से मुझे लगभग लगभग प्योर वाटर मिलता है। बट प्योर वाटर मिलता है, साथ में थोड़ी बहुत गैसेस डिजॉल्व हो जाती हैं क्योंकि वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। बट जैसे ही वाटर नीचे आता है, धरती पर गिरता है, धरती पर आते ही उसके अंदर काफी सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो इन सब से पानी जो है आप लोगों का हार्ड बन जाता है। तो सबसे पहला जो आप लोग नोटिस करेंगे वो इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हार्ड वाटर कैसे आया। राइट। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। तो सॉफ्ट वाटर वो होगा जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, उनको हम लोग सॉफ्ट वाटर कह देंगे। बाकियों को हम लोग हार्ड वाटर कह देंगे जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट करेंगे। ये हो गई सॉफ्ट वाटर की बात और ये हो गई हार्ड वाटर की बात। तो इस पेज से इतना आप लोग नोट करेंगे, राइट। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड वाटर जो है, अगर सोप के साथ ऐड कर दिया जाए, सोप सॉल्यूशन में अगर ऐड कर दिया जाए तो वहां पे स्कम प्रोड्यूस होती है, यानी कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। अगर हार्ड वाटर को मैं सोप के साथ मिक्स करूं तो यहाँ पे हार्ड वाटर फॉर्म्स कम प्रेसिपिटेट विद सोप। होता क्या है वो देख लीजिए। सोप के अंदर सब लोग जानते हैं सोडियम स्टीरेट प्रेजेंट होता है। सोप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम स्टीरेट प्रेजेंट होता है। और ये सोडियम स्टीरेट क्या होता है? ये बना हुआ है आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, यह सोडियम स्टीरेट। अब जैसे ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इंटरैक्ट करेगा, आपको पता है कैल्शियम के ऊपर भी +2 होता है और मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 होता है। तो M+2 का मतलब है या तो वो कैल्शियम है या वो मैग्नीशियम है। जब ये सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो Na+ को हटा देगा, यहाँ पे जो Na+ था उसको हटा देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा और एक ये प्रेसिपिटेट बना देगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसे ही आप लोग स्कम कहते हैं, इसे ही आप लोग स्कम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Na+ को रिप्लेस करके Mg+2 या Ca+2 सोप के साथ एड ऑन हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर के केस में होता है और सॉफ्ट वाटर के केस में ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट वाटर के अंदर ना तो कैल्शियम होता है ना मैग्नीशियम होता है। तो कैसे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है? तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन भी याद रखेंगे। तो अगर मेरे को कपड़े वपड़े साफ करने हैं तो इन दैट केस मेरा काम का नहीं रहता है। ठीक है, नॉट अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, आप लोग देख ही सकते हैं। बॉयलर्स के अंदर भी हार्ड वाटर किसी काम का नहीं है क्योंकि फिर वहां पे वही लेयरिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, वो कम से इकट्ठी होती 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 लेयर बन जाएगी। अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब आपका काम करना डिवाइस बंद कर देगा। तो बॉयलर्स के अंदर भी हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि हार्ड वाटर यूज करें, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास दो तरीके की हार्डनेस हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रखी है, वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड द अदर वन इज परमानेंट हार्डनेस। तो ये बात बहुत ज्यादा काम की है और आपको याद भी रखनी है कि कब होती है टेम्परेरी हार्डनेस और कब होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी और परमानेंट थोड़ा बहुत नाम से भी क्लियर हो रहा होगा क्या चीज है ये, बट आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये पैदा किसकी वजह से होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से। ठीक है, वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से के प्रेजेंस से होती है वो होती है टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, और इसको रिमूव करने के दो तरीके हमारे पास दे रखे हैं, वन इज बॉइलिंग एंड द अदर वन इज क्लार्क्स मेथड। और ये दोनों ही तरीके आप लोगों को याद भी रखने होंगे। अगर मैं बात करूंगा अपने बॉइलिंग की, अगर मैं बात करूंगा बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग मुझे नहीं लगता किसी को नहीं समझ में आएगा कि बॉईल करना क्या होता है। तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर बिल्कुल तरीके से, इसको सिर्फ हीट करना है इस सॉल्यूशन को। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे वहां से हाइड्रोक्साइड पैदा होगा और ये हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट पैदा होगा। अब जो प्रेसिपिटेट पैदा हुआ है उसको फिल्टर कर लेंगे।
फिल्टर करना बहुत आसान होता है, फिल्टर करके उसको अलग कर लेंगे और आपको आपके पास आपकी जो टेम्परेरी हार्डनेस जिसकी वजह से थी, जिस आयन की वजह से थी, वो अलग हो गया। अब आप लोगों को पानी जो है या वाटर जो है वो सॉफ्ट वाला एक तरफ हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट एक तरफ कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अलग कर सकते हैं बाय द सेम प्रोसेस विच इज बॉइलिंग। आपको केवल और केवल ये रिएक्शन जो मेंशन है यहाँ पे वो याद रखनी है। दैट्स इट, ही आपका काम है यहाँ पे। नाउ द सेकंड मेथड इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, क्लार्क भाई क्या कहते हैं? क्लार्क भाई कहते हैं इसमें लाइम डालिए, ठीक है, इसमें CaOH होल ट्वाइस डालिए, आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाइए। किसकी रिएक्शन करवाइए? जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनाइए? प्रेसिपिटेट बनाइए, जिसको आप अलग कर लीजिएगा और पानी आप लोगों का अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये थी दो रिएक्शंस, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, राइट, इस मेथड के हिसाब से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आएगी हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। आगे आएगी हमारे पास परमानेंट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस की अगर मैं बात करूंगा ये किसकी वजह से होती है, अगेन ये बात आपको याद रखनी है, ये होती है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से, यानी कि कैल्शियम के क्लोराइड्स और कैल्शियम के सल्फेट्स, या मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से जो हार्डनेस होती है पानी में, उसको कहते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इट इज ड्यू टू presence of soluble salts of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates in water। तो ये होगा पहला पॉइंट जो हम याद रखेंगे। अब करते हैं इसका ट्रीटमेंट कि किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है इन्होंने, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा दिया हुआ है, राइट। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3। तो यहाँ पे M जो है वो कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, क्योंकि दो क्लोरीन लगे हुए हैं साथ में, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसने उसी मेटल का कार्बोनेट बना दिया, और मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट देते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये दो रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने पास सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड है कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया हुआ है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। क्या यूज किया हुआ है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और इसको कमर्शियली हम लोग कैल्गन के नाम से जाते हैं, जाना जाता है कैल्गन के नाम से। अब ये करता क्या है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर ऊपर आप इसको नोट करेंगे इसका नाम। फिर देखिए यहाँ पे किस तरीके से आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे अपने आप। आपने ये लिया कैल्गन, ये किस में ब्रेक होता है? ये Na+ और इसमें ब्रेक होता है। अब ये जिसमें ब्रेक हुआ था, ये पानी में जाकर के जो आयंस प्रेजेंट होंगे उसको ट्रैप करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा और अलग हो जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से आपका जो पानी है वो इन इम्प्योरिटी से साफ हो जाएगा। नाउ द सेकंड मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। ion exchange method is a good method to convert your hard water to ये इसको ये परमानेंट आप लोगों की ये जो परमानेंट आ रखी है हार्डनेस, इसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा मेथड है। तो आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिख रहा है। ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो आपको दिख रहा है, इसको हम एक तरीके से जियोलाइट कहते हैं। अब यहाँ पे इसने NaAlSiO4 को, इस पूरी टर्मिनोलॉजी को NaZ से रिप्रेजेंट कर दिया, बस लिखना आसान हो जाए, राइट। तो इस रिएक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब पानी में तो आयंस पड़े हुए हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो क्या करेंगे? इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे और आयन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एक्सचेंज कायदे से। आप देख लीजिए ये जो Z है, ये जो Z है वो इसके साथ आ गया, और ये जो सोडियम है ये अपना अलग हो गया। तो एक तरीके से ये जो सोडियम आयन था, इस Z ने पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसी तरीके से आपको आयन एक्सचेंज रिएक्शन में ये रिएक्शन याद रखनी है और बताना है कि किस तरीके से आयन एक्सचेंज हो गए और आपकी जो हार्डनेस थी वो रिमूव हो गई। राइट। तो बेसिकली रिएक्शन ही याद करनी है यार, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, समझाने का बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, राइट। तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, समझ में आ रहा है तो बीच में, ठीक है ना। अब बाकी फिर आगे देखो, थोड़ा बहुत बचा हुआ है टॉपिक,
है तो यार सारा का सारा रटने वाला, तो इसको जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये जो आपने बनाया है बेसिकली ये इसको दोबारा से बनाने का तरीका है, इस NaZ को दोबारा से, ताकि ये चीज रीयूज हो सके, राइट। ये जो MZ2 आपको सॉलिड मिला है इसको आपने जो अलग किया है इसको वापस से रीयूजेबल करने के लिए वापस से इसी टेक्निक में इस्तेमाल हो जाए, तो NaCl के साथ ट्रीट करवा दिया ताकि NaZ वापस मिले, वापस से आप डालो हार्ड वाटर के अंदर और वापस से आप लोगों को उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाए। राइट, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ेंगे तो अपने पास एक मेथड आता है, इस पे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आता भी जरूर है, सिंथेटिक रिजाइन मेथड। ठीक है, सिंथेटिक रिजाइन मेथड के अंदर भी आयंस ने ही एक्सचेंज होना है कुल मिलाकर के। तो अब इसके अंदर आप लोग देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके अंदर हम लोग कार्बन कार्बन की जो चेन होती है उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं और उसको अक्सर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और ये SO3H हमने इसके साथ लगा दिया, राइट। तो लार्ज ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की लंबी चेन है और साइड में SO3H लगा हुआ है। इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है NaCl के साथ में, और NaCl के साथ में ट्रीट करवा के इसको RNA बना दिया जाता है। मतलब ये जो SO3H है ये RNA से रिप्लेस हो जाता है। राइट, अब Na से रिप्लेस हो गया तो साथ में जैसे पहले किया था आयन एक्सचेंज के अंदर वैसा ही इसके अंदर भी कर देंगे हम लोग। वापस से वही कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा कौन, सोडियम, और R2M बना लेगा, राइट, और Na प्लस अलग हो गया। तो आप लोगों की इस तरीके से हार्डनेस रिमूव हो गई, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आता है एक काम का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, फटाफट से सुन लो आप लोग कि आप लोगों को प्योर डीमिनरलाइज्ड, ठीक है, water free from all the soluble mineral salts is obtained by passing water successively through a cation exchange and an anion exchange resin। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर डी मिनरलाइज्ड मिनरल्स हटा करके अगर पानी चाहिए आप लोगों को तो किस तरीके से वो बनाया जाता है, पहले उसको अनायन एक्सचेंज रिजाइन से पास, पहले उसको कटायन एक्सचेंज रिजाइन से पास करवा के फिर उसको अनायन एक्सचेंज रिजाइन से पास करके बनाया जाता है। अब ये देखेंगे कैसे होता है। आप बस इतना दिमाग में रखिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी मिनरलाइज्ड वाटर। कैसे मिलेगा आपको डी मिनरलाइज्ड वाटर? दो प्रोसेस है अपने पास, एक है कटायन एक्सचेंज, एक है उसके बाद जो लगाना है वो अनायन एक्सचेंज लगाना है। ठीक है, तो पहले लगाएंगे कटायन एक्सचेंज, फिर लगाएंगे अनायन एक्सचेंज। नाम से आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। हमने यहाँ पे ऊपर जैसे R के साथ Na लिया था, यहाँ पे R के साथ हम लोगों ने H ले लिया है। M+2 आयंस तो प्रेजेंट ही होंगे हमारे पानी के अंदर, तो H+ जो है वो निकल जाएगा और M+2 जो है वो इसके साथ जाकर के चिपक जाएगा और ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। तो आपके अब पानी के अंदर H+ आयंस है, तो आपका जो पानी है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। आपका जो पानी पानी है वो क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H ने क्या किया है, यहाँ पे H ने अगर सोडियम था तो भी चिपका लिया, कैल्शियम था तो भी अपने साथ चिपका लिया, मैग्नीशियम था तो भी अपने साथ चिपका लिया, और पानी में छोड़ दिए बहुत सारे H+। अब ये जो बहुत सारे H+ हैं इससे आपका पानी हो चुका है एसिडिक। अब ये था कटायन एक्सचेंज। अब इसी चीज को हम लोग पास करेंगे अनायन एक्सचेंज से, जो कि आपको दिखाया गया है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पेज कर लेते हैं हम लोग अपना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए कि RnH2 लिया और उसके अंदर H2 डाला और हमने एक ये बना लिया अपना कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने इसको उठाया वापस से पूरे को, और क्लोराइड्स जो प्रेजेंट थे, जो पानी के अंदर क्लोराइड्स प्रेजेंट थे माइनस वाले अनायंस जो प्रेजेंट थे, अब अनायंस जो हैं यहाँ पे चिपक जाएंगे और ये OH- को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अनायन एक्सचेंज होता हुआ। एक्सचेंज किससे हो रहा है, अनायन से ही एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज OH-। तो पानी में गिर गए OH-, और जितने भी क्लोराइड्स थे, सल्फेट्स थे जिनके ऊपर माइनस चार्ज था, देखिए ना, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे, सल्फेट्स थे, क्लोराइड्स थे जिनके ऊपर माइनस चार्ज था, वो सारे के सारे चिपक जाएंगे इस NH3+ के साथ में। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे अगर पानी में OH- गिरेगा, तो पहले गिरा था पानी में H+ और अब गिरा है पानी में OH-, तो ये हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल होके आप लोगों को मिल गया H2 लिक्विड, और इसी तरीके से आप लोगों को डी मिनरलाइज्ड वाटर मिल चुका है। एक बार मैं दोबारा से दिखाना चाहता हूँ आपको। हम लोगों को चाहिए था डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, अब डीमिनरलाइज्ड वाटर
लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कटायन को एक्सचेंज किया, तो जितनी भी कटायनिक इम्प्योरिटीज थी वो इस रिएक्शन के माध्यम से अलग हो गई। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये रिएक्शंस याद रखनी है, समझ में तो आपको आ ही रहा है, उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बस आपको ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। अगले पेज पे आएंगे तो अनायन एक्सचेंज किया। अब हमने अनायन एक्सचेंज किया तो कटायन एक्सचेंज से H प्लस गया था पानी में, अनायन एक्सचेंज से OH माइनस पानी में गया, H प्लस पानी में गया, OH माइनस पानी में गया, दोनों मिल गया और वाटर बन गया और आपको मिल गया डी मिनरलाइज्ड वाटर। तो आज की क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जितनी भी हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस करी हैं, ये सारी की सारी रिएक्शंस आप लोगों को एज इट इज याद करनी है। और ये याद करने का बेस्ट तरीका है, एक बार देख करके कॉपी में से लिख लो, उसके बाद इनको पढ़ लेना और कोशिश करना अगली बार बिना देखे लिख पाओ। बस एक ही बार में आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से अब लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।